अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू करवाने जा रहा हूँ ये है बिस्पोज, जो कि होलसेल, रिटेल और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है बेसकेयर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की। इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमारे पास मेन डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का, जिसमें सबसे पहले अकाउंट्स फाइल आ जाती है, प्रोडक्ट्स, परचेज, सेल, कैश रिसीविंग वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, स्टॉक, लेजर, कैश कैलकुलेटर है, सेटिंग है, कैश इन हैंड, टोटल रिसीविंग, टोटल पेमेंट्स, टोटल स्टॉक। साथ में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। उसके बाद नीचे हम देखते हैं सर्च अकाउंट बैलेंसेस है। तो आपने किसी भी पार्टी का आपने बैलेंस देखना है तो यहीं भी आप अकाउंट सर्च करेंगे तो उसके आगे उसकी वैल्यू आ जाती है। नीचे आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन पोस्टिंग डिटेल है। बिस्पोज के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन है बिस्केयर की, जहाँ से आप कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट और सेल की एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। ये एप्लीकेशन आप अपने जो भी सेल्समैन है उनको आप एप्लीकेशन दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मास्टर्स में सबसे पहले अकाउंट फाइल है। ये हमारे पास शॉर्टकट भी लगा हुआ है अकाउंट फाइल का। इसी तरह अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म है, पार्टी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस, जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं उनके बैलेंसेस यहाँ से ऐड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास आइटम फाइल है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट भी लगा हुआ है प्रोडक्ट फाइल का। ठीक है, फिर हमारे पास आइटम किट है, प्राइस अपडेट का फॉर्म है, वेयर हाउस फाइल है, बारकोड जनरेटर, शेल्फ स्टिकर। इस तरीके हमारे पास यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट फाइल भी आती है। तो यहाँ से हम कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करके नए यूज़र को हम यहाँ से राइट्स दे सकते हैं कि उसने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं यूज़ करनी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है परचेज में परचेज इनवॉइस है। ठीक है, वो परचेज को अगर आपने एडिट करना है तो उसके लिए एडिट परचेज इनवॉइस, परचेज रिटर्न, अगर हमने कोई रिटर्न की है परचेजिंग की तो वो यहाँ से हम ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास एडिट परचेज है, परचेज ऑर्डर बन जाता है। सेल आ जाती है, सेल में सेल इनवॉइस है हमारे पास, एडिट सेल है। इसी तरीके से हम सेल रिटर्न भी डाल सकते हैं, गेट पास निकालना है, सेल ऑर्डर बनाना है, कोटेशन बनानी है। ठीक है, तो वो सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से हम चलेंगे वेयर हाउस ट्रांसफ़र में। अगर आपके पास शॉप है, शॉप के अलावा एक दो वेयर हाउसेज भी हैं तो आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन में कैश पेमेंट करनी है तो कैश पेड, कैश रिसीविंग, जनरल वाउचर, बैंक पेड और बैंक रिसीविंग। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि कैश रिसीविंग का, कैश पेड का, जेवी का। इसके अलावा बैंक रिसीविंग और बैंक पेमेंट के वाउचर्स भी हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरोल। पेरोल के जरिए हम अपने जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, उनकी डेली अटेंडेंस लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं रिपोर्ट्स, जिसमें हम देख सकते हैं डेली की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद होल्ड स्टॉक रिपोर्ट्स, परचेजिंग रिपोर्ट्स, सेल रिपोर्ट्स, सेल ऑर्डर अगर बनता है तो उसकी रिपोर्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंस में हमारे पास कंप्लीट फाइनेंस की रिपोर्ट, सिंगल अकाउंट लेजर, समरी, बैलेंसेस, क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट्स, क्रेडिटर डेब्टर समरी, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस शीट। इसमें कंप्लीट फाइनेंस की रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा हम एक्सपेंस की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, रिकवरी रिपोर्ट्स भी हैं। अगर हमारा सेलमैन रिकवरी के लिए जाता है तो हम उसको रिकवरी की रिपोर्ट निकाल के देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं और ओवरऑल जो है और डेट वाइज आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स भी हैं और अलर्ट्स रिपोर्ट्स भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है। क्लोजिंग में हमारे पास मंथली ईयरली क्लोजिंग आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप हर मंथ अपना क्लोजिंग करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्लोज होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और नेक्स्ट मंथ से आपके सेल पर जो एक्सपेंस के अकाउंट नहीं लोगे दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप अपना मंथली प्रॉफिट एंड लॉस को भी मैनेज कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है पेमेंट ड्यू SMS। हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक SMS की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि आप देखेंगे सेल के ऊपर, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट के ऊपर वो मौजूद है। तो जैसे ही आप इनवाइस बनाते हैं, क्लाइंट को इनवाइस PDF की फॉर्म में सेंड हो जाती है, प्लस उसको SMS चला जाता है। क्लाइंट को SMS रिसीव होता है, जिसमें उसको शो हो जाता है कि आपका इतना कैश रिसीव हो चुका है और प्रीवियस बैलेंस इतना जो है आपने पे करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल फॉर्म पे। यहाँ से हम सेल फॉर्म को शॉर्टकट से एक्सेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे सेल इनवॉइस नंबर के सामने हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के रेट्स आते हैं, होलसेल, रिटेल और क्रेडिट रेट। हम इनमें से कोई भी रेट जो है वो अपने कस्टमर को लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास है अकाउंट्स। यहाँ से हम अगर तो हम कैश पे बिल बना रहे हैं तो कैश इन हैंड का अकाउंट सेलेक्ट रहेगा। अगर हम किसी पार्टी के नाम अकाउंट बना रहे थे उसका
हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी पेमेंट मोड में देखेंगे क्रेडिट इनवॉइस बन जाएगी। तो जैसे ही हम कैश पे करते हैं तो ये हमारा कैश इनवॉइस बनेगा। अब उसके आगे आप देखते हैं यहाँ से प्लस का बटन है, यहाँ से आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिफ्रेश करेंगे वो नया अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए हमने यहाँ पे एक बटन रखा हुआ है, जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो पूरे सॉफ्टवेयर के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि नया अकाउंट बनाना है, आइटम फाइल है, आइटम के प्राइस अपडेट, इस तरह कोई भी आपने फॉर्म एक्सेस करना है तो यहीं से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि मैं लेजर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी का लेजर देखना चाहूँ तो यहीं से मैं चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलमैन। जब हम बिल बना रहे हैं तो अपना सेलमैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सेलमैन ने सेल की है। नीचे हमारे पास वेयर हाउस आ जाता है, ठीक है। अगर हमने शॉप से स्टॉक सेल किया तो वेयर हाउस हमारा शॉप रहेगा, तो अगर हमने वेयर हाउस से स्टॉक सेल किया तो यहाँ से हम वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमारे पास देखते हैं तो सर्च एयर है, सर्च यहाँ पे हम अपना आइटम सर्च करेंगे। अगर आप टाइप करके सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसी बॉक्स के अंदर। अगर हमने कोई बारकोड है हमारे पास वो स्कैन करवाएंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक स्टॉक अलर्ट भी शो होता है। अगर तो आपने एक मिनिमम स्टॉक लेवल रखा हुआ है, उससे कम अगर आपका स्टॉक हो जाता है तो हमारे पास अलर्ट भी शो होता है कि आपका स्टॉक कम हो रहा है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी भी है आ जाती है, रेट्स, डिस्काउंट, अमाउंट। आप किसी भी आइटम को डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो क्वांटिटी हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे हम उसका क्वांटिटी जो भी रखनी है वो यहाँ से प्रेस कर देंगे। इसके बाद अगर तो आपको किसी आइटम की नेम नहीं याद या उसका बारकोड नहीं याद तो यहाँ पे हम F1 प्रेस करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे कस्टमाइज सर्च ओपन हो जाती है, जिधर हम कोई भी नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं HI लिखता हूँ तो HI नेम का कोई भी आइटम होगा हमारे पास शो हो जाएगा। उस आइटम का परचेज प्राइस, सेल प्राइस, डिस्काउंट और जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो टोटल हमें यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास सेल फॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन है आइटम किट की। ये आइटम किट हम अपने कुछ आइटम्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने उस ग्रुप के आइटम्स लाने होते हैं तो हम सिंपली उस आइटम किट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमने एक क्वांटिटी लेके आनी है, 2 लेके आनी है, 3 लेके आनी है, जितनी भी लेके आनी है वो क्वांटिटी यहाँ पे पुट करने के बाद जैसे ही हम उसको ओके करेंगे तो हमारे पास जितनी भी उस ग्रुप में आइटम्स होंगे वो सारे के सारे फॉर्म पे यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद हम राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि कोई बिल आपने एडिट करना है तो एडिट बिल यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल रिटर्न को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लास्ट प्रिंट, अगर तो आपने कोई लास्ट प्रिंट इनवॉइस जो बनी थी उसका प्रिंट दोबारा लेना है तो लास्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा रीप्रिंट हो जाएगी वो जो कि आपने लास्ट बनाई होगी इनवॉइस। नीचे हम देखते हैं कैश पेमेंट मोड। अगर तुम कैश पे बिल बना रहे हैं तो हमारा कैश पे ही रहेगा मोड उसका, ठीक है। इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है कैश और कार्ड की। अगर तो क्लाइंट ने हमें कुछ कैश हमारे बैंक में दे दिया है और कुछ हमें कैश दे दिया है तो हम उसकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कैश कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमें उसने किस अकाउंट में हमें पेमेंट दी है। तो अभी हमारे पास देखेंगे 440 का बिल है तो यहाँ से 300 उन्होंने हमें कैश दे दिया है और 140 जो है हमें बैंक में उन्होंने सेंड किया तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर तो हम क्रेडिट पे बिल बना रहे हैं तो क्रेडिट के बिल में भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हम क्रेडिट का बिल सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास मोड में क्रेडिट आ जाएगा। अगर पार्टी ने कुछ कैश दे दिया है, ठीक है, कुछ क्रेडिट दे दिया है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर उसने टोटल पेमेंट ही कार्ड पे की है या बैंक में सेंड की है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके बैंक सेलेक्ट करके उसकी एंट्री करेंगे। नीचे हम देखते हैं हमारे पास एक तो आइटम डिस्काउंट की ऑप्शन मौजूद थी, उसके बाद हमारे पास ओवरऑल डिस्काउंट की ऑप्शन भी मौजूद होती है कि 440 का अगर बिल बना है तो हम यहाँ पे उसको मजीद डिस्काउंट अगर पूरे बिल पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं उसको रुपीज़ में देना चाहता हूँ या परसेंटेज में देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने रुपीज़ में 40 रुपीज़ दिया है तो 400 का बिल हमारा जो है वो रह गया है। इसी तरीके से नीचे हमारे पास अगर तो हमने इसमें अगर तो हम कोई डिलीवरी दे रहे हैं किसी क्लाइंट को तो उसमें किराए के पैसे या डिलीवरी चार्जेस जो है हम ऐड करना चाहते हैं तो वो फ्रेट वाले बॉक्स में हम वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडवांस टैक्स की ऑप्शन अगर आ जाती है हमारे पास हम एडवांस टैक्स भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मज़ीद इसमें अगर कोई हमने बिल सर्च करना हो प्रीवियस तो यहाँ पे हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितने भी प्रीवियस बिल बने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आप किसी भी बिल को बिल नंबर से, पार्टी आईडी से, पार्टी नेम से, उससे ग्रॉस टोटल से, डिस्काउंट से,
नेट टोटल से, रिसीविंग से या किसी भी डिटेल से आप उस बिल को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि हमने इनवॉइस को होल्ड करना है या स्टॉक को होल्ड करना है। इसके अलावा हमारे पास A4 में प्रिंट लेना चाहते हैं, A5 पे प्रिंट लेना चाहते हैं या टिकट प्रिंटर पे प्रिंट लेना चाहते हैं, तो यहीं पे जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रिंट उसी प्रिंटर से निकल आएगा।